तो सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आप एक बार फाइनल में इसका पार्ट बना रहा हूँ, तो आप एक बार ये वीडियो को देख लीजिए। तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, अर्थात जो सारी इच्छाओं का त्याग कर दे, वे ही यथार्थ ज्ञानी हैं। तब फिर राज्य और स्वर्ग का प्रलोभन क्यों देते? हे अर्जुन, यदि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो वा प्राप्त स्वर्ग और जित्वा वा मोक्षते महीम और तस्मात् उत्तिष्ठं कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। गीता 2:26। हे अर्जुन, यदि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज्य मिलेगा। तुम्हारे दोनों हाथ लड्डू हैं, अतएव उठो और युद्ध करो। अर्जुन ने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा, इसी कारण वो बैठे पास में बढ़ गए। यदि मैं रहता। तो आपने सुना, उन्होंने बोला भगवान ने हाथ में 2 लड्डू दे दिए हैं। मैंने ये गीता खोल लिया। ये श्लोक था, या तू युद्ध में मारा जाएगा, स्वर्ग में प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाए। तो हम पूरा पढ़ते हैं इस श्लोक का क्या भाव है। छठे श्लोक में अर्जुन ने कहा कि कही थी कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या ना करना, तथा युद्ध में हमारी विजय होना या हमारे शत्रुता की, इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता। इसका उत्तर देते हुए भगवान इस वाक्य से युद्ध करते करते मारा जाने में अथवा विजय प्राप्त कर लेने में, दोनों में ही लाभ दिखाकर अर्जुन के लिए युद्ध का श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि यदि युद्ध में तुम्हारे शत्रु की जीत हो जाएगी तो तुम मारे जाओगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग से ही स्वर्ग मिलेगा। यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राजसुख भोगोगे। अतएव दोनों की ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए युद्ध करना सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इसलिए तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। ऊपरी श्लोकों में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख्यम या स्वर्ग पाने की प्राप्ति तक बताया, किंतु अर्जुन ने पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य तो बात ही क्या है, मैं तो त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा ना हो, इसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह अगले में श्लोक में देखिए। अतः जिसे राज सुख या स्वर्ग की इच्छा ना हो तो किस प्रकार युद्ध करना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि एक जगह भगवान ऐसे बात कर रहे हैं कि लाभ और हानि से संभाव रहना चाहिए, लाभ और हानि नहीं रहना चाहिए। और एक जगह वो बोल रहे कि 2 लड्डू पकड़ा रहे भगवान हाथ में, तो बोल रहे हैं कि विरोधाभास उत्पन्न करने का प्रयास करना है, ऐसा दावा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो जो भगवान ने जो ऊपर वाला श्लोक बोला गया है कि स्वर्ग मिलेगा, ये क्योंकि अर्जुन को लड़ने का इच्छा नहीं था, तो भगवान ने उसको सबसे पहले कर्मकांडी तरीका देके लालच देगा, मतलब कर्मकांडी से बोला ताकि वो भगवान का बात सुन ले, कर्मकांडी से। लेकिन वास्तविक में भगवान का मेन प्रोत्साहन कर्मकांडी को देने का मतलब नहीं था। इसलिए भगवान ने तुरंत बोला सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जय जय तथा युजि से वो नैवम पापम अवाप्स्यसि। इसलिए भगवान ने श्लोक बोला कि जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को सामान समझकर उसके सामने बात युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, इसलिए भगवान ने ऐसा बोला था। तो ऊपर वाला कर्मकांडी है, लेकिन अब भगवान कर्मकांडी से निकलने का उसको प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो उसको कर्मकांडी का आदेश दिया गया था। तो भगवान ने उसको कर्मकांडी बोला था, कर्मकांडी का रास्ता बोला था, जिससे वो तुरंत मारने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन भगवान वास्तव में उसको जय पराजय लाभ हानि सुख दुख से समान समझकर बोल रहे। तो भगवान उसको कर्मकांडी से निकालना चाहते हैं। ये कोई विरोधाभास नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जय विजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझना क्या है। युद्ध में होने वाले जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का ना होना, अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार विकारणों का ना होना ही उन सबको सामान समझना है। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य में यह भाव दिखलाया गया है कि यदि तुमको राज सुख या स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव सर्वथा त्याग कर उपयुक्त प्रकार से युद्ध करके प्रत्येक परिणाम में सम होकर तुम्हें बाद में युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाला परम शांति को देने वाला है। तो आप पूरा कॉन्टेक्स्ट ऐसे समझ गए। और वो चिल्ला रहे कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। कोई विरोधाभास नहीं है। भगवान पहले कर्मकांडी से अर्जुन को समझाते हैं ताकि वो मानने के लिए तैयार हो, लेकिन भगवान वास्तव में उसको कर्मकांडी से निकालना चाहते थे, इसलिए ये श्लोक बोला था। ठीक है, इस श्लोक में
युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, इसका क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के इन वचनों को उत्तर दिया जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप बतलाया और ऐसा बतलाकर युद्ध न करने की उचित सिद्ध किया था। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात तू शुभाशुभ कर्म बंधन रूप पाप से सर्वदा मुक्त हो जा। यहाँ तक कि भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से और क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करने अर्जुन को समता युद्ध करने के लिए आज्ञा दी थी। अब कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्मयोग के वर्णन का वास्तविक वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। हे पार्थ, बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, अब तू इसको कर्मयोग में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन भलीभांति त्याग देता है, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस संभाव से युक्त होकर युद्ध करके लिए कहा था, इसी समता का वाचक है ऐशा पद के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि ऐशा पद अत्यंत निकटवर्ती वस्तु का लक्ष्य करने वाला है। अतएव इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञान योग के साधन से वह किस प्रकार संभाव प्राप्त करेगा। तो आप समझ रहे ना, ज्ञान योगी को आत्मा यथार्थ स्वरूप विवेक द्वारा समझा गया है। अब अभी सब आप पढ़िएगा 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक प्रकरण में किस संभाव का वर्णन किया जा रहा है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य को समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसमें दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता और सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती, तब उसकी किसी में भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसलिए भगवान ने एकादश श्लोक में मरने और जीवित रहने का भ्रम मूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि होने के कारण शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत दिया। 12वें और 13वें श्लोकों में आत्मा के नियत्व और असंगत्व का प्रतिपादित करते हुए यह दिखलाया कि प्राणियों के मरने और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है यह अज्ञान जनित है। आत्मज्ञानी धीर पुरुषों में वो यह धीर बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम निर्विकार और नित्य है। तदंतर शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्दादि समस्त विषय संयोगी को अनित्य बतलाकर अर्जुन को उनसे सहन करने के लिए उसमें सहम रहने के लिए कहा, ये वाला श्लोक। और दुख सुख आदि को सम समझने पुरुष की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बताया, ये श्लोक। इसके बाद सत्यासत्य वस्तुओं का निर्णय देकर अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दिया, ये श्लोक। अगले श्लोकों में आत्मा को मारने वालों की अज्ञानी बताकर आत्मा के निर्विकारत्व, अकृतत्व और नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी कि शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए इस मरने या जीने में विषम भाव करके तुम किसी भी प्राणी के लिए किंचित मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली समता का प्रदान किया गया। तो आप समझे पूरा कॉन्टेक्स्ट में क्या था कि कर्मकांड था, कर्मकांड से भगवान उसको उठाना चाह रहे हैं। आप सब निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ऐसे करके भगवान उसको लिबरेट करना चाहते हैं। तो वो कर्म कांड के बारे में भगवान उसको बात कर रहे थे ताकि उसमें थोड़ा हिम्मत जगाने के लिए। लेकिन वास्तव में भगवान के लिए वो इम्पोर्टेंट था ही नहीं बिल्कुल। भगवान के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो कर्म कांड से निकले। आप पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई सब ये प्रभुपाद जी का गीता में भी अच्छे समझ सकते हैं। और अर्जुन को यह समझने के लिए तुम क्षत्रिय हो तो ये तुम्हारा स्वधर्म है, ठीक है। इस प्रकार कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब रहस्यपूर्ण बतलाते हैं। देखिए, इस कर्मयोग के आरंभ का बीज का नाश है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। अब इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा क्यों बोला गया उस श्लोक। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है।
भगवान कर्म योग से उसको कर्मकांडी तरीके से लालच से निकालना चाहते हैं और उसको प्रोत्साहन देने के लिए पहले थोड़ा सा कर्मकांडी बातें बताते हैं, लेकिन भगवान कर्मकांडी से उसको निकालना चाहते हैं। तो आप ये वर्स पढ़िए और आपको खुद समझ रहेगा, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कुछ भी बोल रहा है तो कहता ठीक है। बहुत गलत मतलब निकले तो पढ़ते भी नहीं है, पूरा ही भी नहीं पढ़ेंगे। एक कृपाधान एक तृतीय को भी जीत हो सकती है, अर्जुन को पकड़कर बंदी बनाना, तब तो माया मिली न राम, परंतु अर्जुन तो सीधे धनुर्धर थे। किसी पक्षधर से भगवान को भेंट होनी, तब ना मैं तो पूछता है महाराज, जब सारे मनोरथ व्यर्थ हैं तब फिर आप ये रथ क्यों चला रहे हैं? सब कुछ बेकार है तो फिर आप रथ क्यों चला रहे हैं? खट्टर काका, आप हर जगह अपना तर्क शास्त्र लगा देते हैं। कैसे न लगाऊं जी, यही तो अपने देश की मुख्य विद्या है। तो ये रथ से रिलेटेड पता नहीं क्या अब देखिए। फिर आप ये रथ क्यों चला रहे हैं? सब किसी पक्षधर से भगवान को भेंट होनी, तब ना मैं तो पूछता है महाराज, जब सारे मनोरथ व्यर्थ हैं तब फिर आप ये रथ क्यों चला रहे हैं? सब कुछ बेकार है तो फिर आप रथ क्यों चला रहे हैं? खट्टर काका, आप हर जगह तो वही इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भगवान रथ चला रहे हैं, युद्ध नहीं रोक रहे हैं, सारे मनोरथ को बेगा। मैंने वापस यही श्लोक बोल दे रहा हूँ, कितना बार दिखाने का कोशिश किया कि भगवान संधि के लिए याचना कर रहे हैं, तुम्हारे हित की बात है। ये चीज़ तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, लेकिन दुर्योधन कहाँ सुना। अपना तर्क शास्त्र लगा देते हैं। कैसे न मैं लगा? इसमें एक और समझाऊंगा अच्छे से। इसने बहुत सारा आक्षेप लगाया, एक ही में बता ना कि पाखंड फैला दिया 24 मिनट में। इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया कि अभिमन्यु को क्यों भगवान ने किया। क्या भगवान ने उपदेश देने के बाद अर्जुन वापस से भूल के मोह माया में पड़ गए? बिल्कुल गलत। आप अर्जुन का प्रतिज्ञा देखिएगा जयद्रथ को मारने के लिए। मैंने जयद्रथ का असली चरित्र भी बताया था कि अर्जुन जयद्रथ की क्रूर हरकत से ही गुस्सा था, उसको अभिमन्यु से नहीं मोह था। निश्चित ही मोह, अगर मोह में होगा, लेकिन भगवान ने उसको फिर ये दिया, भगवान उसको फिर अच्छे से समझा रहे, शोक ना कर। उत्तरा को समझा रहे, द्रौपदी को सबको समझा रहे। हाँ, फिर इसने बोला कि जरासंध से भगवान ने रंग छोड़ क्यों कहला। वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 51वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, 51 अध्याय पढ़ लीजिएगा, 10.51। ठीक है, तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। और इसके बाद इसने बहुत भी छोटे छोटे आक्षेप लगा आत्मा के बारे में, जो मेरा 3 पार्ट देख लीजिए। ठीक है, अगर मुझे फिर भी लगेगा कुछ इम्प्रूव करना जरूर बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप देखिए इतना इसने ये आक्षेप लगाया था कि विराट रूप भगवान ने अर्जुन को डराने के लिए दिखाया, लेकिन हास्यपद की ये बात है कि अर्जुन ने खुद रिक्वेस्ट किया था भगवान से कि मुझे विराट रूप दिखाए। तो आप देख रहे हैं ना कितना गलत जानकारी दिया है। इसलिए मैं गीता में मैं इसके लिए वीडियो नहीं बनाता। आपको मैं अगर किसी को एक्सपोज करता हूँ तो उसमें मेरा मेन कर्तव्य नहीं है कि मैं सामने वाले इंसान को नीचे दिखाने के लिए। देखिए, ये मेरा वीडियो देखे ना देखे मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जिस प्रकार से भ्रमित करते हैं मैं वो दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और मैं ये भी दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरा मेन है ज्ञान देना। मैं इस वीडियो से आपको ज्ञान दे रहा हूँ अच्छे से, तभी तो मैं वीडियो मेरा बनाने का मेन कारण यही ज्ञान देना। क्योंकि भगवत गीता में बहुत साल, ये आज का प्रोपेगेंडा नहीं है, कई साल से बताया चला कि गीता हिंसा को ये करता है। तो मैं इसको अच्छे से क्लियर करने का बिल्कुल भरसक प्रयास कर रहा हूँ। जी, यही तो अपने देश की मुख्य विद्या है। खंडन में ऐसी सूक्ष्म दृष्टि और किसकी हो सकती है? और प्रभुपाद जी की कृपा से, सबकी कृपा से हमारे में भी वो सूक्ष्म दृष्टि आ रहा है जिससे हम आपके खंडन कर सकें। देखो, एक मेरा इसलिए वीडियो लंबा बनाने का यही तात्पर्य है, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सपोज करना चाहता था और अच्छे से नॉलेज देना चाहता था कि कितना मतलब गलत नॉलेज दिया जा रहा है। गीता पढ़ते भी नहीं है लोग और उल्टा पुल्टा ज्ञान देने में। पर तो श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि सम दुख सुख स्वस्थ समालोचना समकंचना तुल्यम प्रिया प्रियोधिया तुल्यम निंदा समस्तुति, अर्थात निंदा प्रशंसा दोनों को एक समान समझना चाहिए। एक तरफ तो ये उपदेश देते हैं कि निंदा और प्रशंसा दोनों को एक समान समझना चाहिए, और दूसरी जगह कहते हैं कि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी निंदा होगी। अकीर्तिम चाप भूतानि, प्रशंसा दोनों को एक समान समझना चाहिए, और दूसरी जगह कहते हैं कि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी निंदा होगी। अर्थात निंदा प्रशंसा दोनों को एक समान समझना चाहिए। एक तरफ तो ये उपदेश देते हैं कि निंदा और प्रशंसा दोनों को एक समान समझना चाहिए, और दूसरी जगह कहते हैं कि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी निंदा होगी।
दोनों को एक समान समझना चाहिए। युद्ध नहीं करोगे तो निंदा होगी। आपको पता है ये श्लोक किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है? यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए बोल रहे हैं, और युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी निंदा होगी। अब भगवान ऐसा क्यों बोले निंदा होगी? क्योंकि सामने वाले कौरव भी दुष्ट थे। सामने वाले कौरव ही इतने बड़े दुष्ट थे कि वो तो अर्जुन का फिर मजाक ही उड़ाते। भगवान अर्जुन के भलाई के लिए कह रहे थे, और अर्जुन बिल्कुल समदर्शी से सबको देख ही रहा था। उसने समदर्शी से ही देखा, उसने सबको समदर्शी से देखा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ये दो श्लोक को ये बीच में लाने का क्या ही मतलब है? कुछ भी दो श्लोक को ला के कुछ भी गलत मतलब निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है, देखिए भगवान ने क्यों बोला कि सबको एक नज़र से देखो। ठीक है, समझना, समझिए आप। भगवान ने युद्ध के दौरान सबको एक ही अर्जुन ने सबको एक ही नज़र से देखा था। ठीक है, तो ये दो श्लोक का कनेक्शन ही नहीं है। अर्जुन सत्य धर्म का पालन कर रहा है, और अर्जुन इसलिए भगवान अर्जुन को इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि सत्य धर्म का पालन करो, क्योंकि न तो तुम्हारा मजाक उड़ेगा। नंबर 1 यही कि दुर्योधन को अपने कर्म का बदला तो लेना ही था। अगर भगवान उस समय भी अगर युद्ध रोकने का प्रयास करते तो दुर्योधन मानने वाला था ही नहीं। दुर्योधन तो कभी ज़िंदगी में मानने वाला था ही नहीं। ठीक है, तो दुर्योधन तो कभी मानने वाला था ही नहीं। ठीक है, तो और दुर्योधन जितने भी बदमाश कौरव लोग हैं वो अर्जुन का ही मजाक उड़ाते हैं। अर्जुन का मजाक उड़ता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उनका मित्र है। आप समझ रहे ना, भगवान अर्जुन को मित्र के रूप में ये शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि दोनों में सखा भाव है। अर्जुन भगवान को सखा भाव से ये करना चाह रहे, तो भगवान भी उसको मित्र के रूप में ही सलाह दे रहे हैं, है ना। आप ये देखिए कि ये जो दो श्लोक वो जो बोलने की कोशिश कर रहा है उसका एक्चुअली वो काफ़ी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। ठीक है, और अर्जुन युद्ध लड़ते हैं और सबको एक समान भाव से देखते हैं। उन्होंने युद्ध में कभी पार्शलिटी नहीं किया। युद्ध में दुर्योधन की तरह, शकुनी की तरह कभी चीटिंग और पार्शलिटी नहीं किया। उन्होंने युद्ध को काफ़ी ईमानदारी से लड़ा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि वो जो श्लोक है उसको क्षत्रिय धर्म में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अगर पूरा भगवद गीता पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयस्यन्तिं ते अव्ययं संभावितमस्यं चाकीर्तिं मरणाद्युत्तरते। अर्थात युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी निंदा हो, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। एक बार तो अनासक्त कर्म की शिक्षा देते हैं कि हार जीत दोनों को बराबर समझो और लड़ो। दोनों को, हार और जीत को बराबर समझ के लड़ो, और बाद में जीत का लोभ भी देते हैं। ही अगेन वासी आक्षेप प्रकार समझ के लड़ो और बाद में जीत का लोभ भी देते हैं। हे अर्जुन उठो। और जीव का तो भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं, कर्मकांड तरीका है। अर्जुन क्या सच में लास्ट में क्या सच में लोभी हो गया था? वो तो गांधारी के चरण मतलब उनसे क्षमा मांग रहा था। सब लोग रो रहे थे लास्ट में, कोई एंजॉय नहीं कर रहा था। आप अगर महाभारत का सबसे लास्ट स्त्री पर्व में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या सच है। ये जैसे बोलने का कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल ही गलत है। और भगवान अर्जुन को कर्मकांडी से उठाना चाह रहे थे। अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रयत्न करना चाह रहे थे, ताकि वो उन दुष्ट लोगों से लड़ पाए, दुर्योधन उन सब से लड़ पाए। क्योंकि अर्जुन तो समदर्शन था ही, अर्जुन तो सबको एक समान भाव से देख रहा है। उसने युद्ध में कभी चीटिंग नहीं किया। यश प्राप्त करो और शत्रु को जीत कर उसी को ही घुमा फिरा के बोल रहे हैं। तस्मात् उत्तिष्ठम् यशो लभस्व जित्वान् शत्रूणां मोक्षं राज्यं सततम्। अब तुम ही कहो कि जब सुख दुख जय पराजय यश है प्रयस सब समान है, तब फिर भगवान विजय और यश का प्रलोभन क्यों देते? वही चीज़ को घुमा घुमा के बोला जा रहा है कि वही है कि आप मेरा वो देखिए कि भगवान उसको कर्मकांड से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, मूल भगवान का वो संदेश ही नहीं है। अर्जुन युद्ध के लिए लड़खड़ा रहा था, मुंह सूख रहा था, तो भगवान ने इसलिए उसको एक बार कर्मकांडी तरीके के प्रलोभन नहीं, कर्मकांडी तरीका बोल के उसको प्रोत्साहन करने का कोशिश किया। लेकिन भगवान का वो अंतिम संदेश था ही नहीं। भगवान ने उसको वास्तव में निष्काम कर्मयोगी दिया और उसने संभाव होकर युद्ध लड़ा। उसने युद्ध में द्रौपदी के तरह युद्ध में दुर्योधन की तरह चीटिंग नहीं किया। क्या फिर विजय, क्या फिर यश? जब आप एक तरफ कहते हो सुख दुख जय पराजय,
यश अपयश हार जीत सुख दुख सब समान है। फिर आप जीव विजय और यश का प्रलोभन क्यों देते हैं? स्वर्ग मिलेगा, और मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो राज्य मिलेगा। मुझे चुप देख कर खट्टर काका बोले, जी एक बात मैं पूछता हूँ। भगवान कहते हैं कि ईश्वरं सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनं तिष्ठति और ब्रह्माण्यं सर्वभूतानि यत्र रूढानि मायया 18/61। ईश्वर ही अपनी माया के प्रभाव से सबको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। यदि यही बात सत्य है तब फिर इतनी माथापच्ची की क्या जरूरत? जब अपनी माया से ही नचा देते हैं तो इतनी माथापच्ची क्या जरूरत थी? सीधे अपना यंत्र घुमा देते। उनकी इच्छा के सामने अर्जुन की क्या चलती? तब फिर यह क्यों कहते हैं कि यक्षे से तथा करो, यानी तुम्हारी जैसी इच्छा हो अर्जुन वैसा ही करो। और यदि यही बात थी तो इसी पर कायम रहते। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सीधे अपना यंत्र घुमा देते। उनकी इच्छा के सामने अर्जुन की क्या चलती? तब फिर यह क्यों कहते हैं कि यक्षे से तथा करो, यानी तुम्हारी जैसी इच्छा हो। यत्र रूढानि मायया 18/61। ईश्वर ही अपनी माया के प्रभाव से सबको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। यदि यही बात सत्य है तब फिर इतनी माथापच्ची की क्या जरूरत? जब अपनी माया से ही नचा देते हैं इतनी माथापच्ची क्या जरूरत थी? सीधे अपना यंत्र घुमा देते। उनकी इच्छा के सामने अर्जुन की क्या चलती? तब फिर यह क्यों कहते हैं कि यक्षे। तो उन्होंने आप ये श्लोक पढ़िए, वही इसका एक्चुअल मीनिंग देखिए। ईश्वर सर्वभूतानां युद्धे तिष्ठति अर्जुन तिष्ठति माया यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति है ना, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे जीवों को अपनी माया से घुमा रहे। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। इसलिए बोलते हे भारत, सब कुछ उसी की शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करो। देखिए पूरा पढ़िए। यदि तुम भावना भावित होकर, मतलब यहाँ मंचित सर्व दुर्गणी मत प्रसाद चित्तरस्यसि, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगी तो कृपा करके तुम बद्ध जीवित के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। यदि तुम मिथ्या अहंकारवश मेरी चेतना में कर्म करोगे तो बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हारे स्वभाव युद्ध में लगना होना। फिर हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। अब माया से घुमा, अब उसका सवाल ये था कि जब भगवान हृदय में बैठ के सबको माया से घुमा रहे तो इतना ज्ञान देने का क्या फ़ायदा? जो माया का मेन कर्तव्य क्या, आप पहले ये समझिए। माया का मेन कर्तव्य क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ते तो माया का प्रभाव बढ़ता है। मान लेते 4 लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो खाना बहुत देर तक खा रहे हैं, पहले खाना खा रहे हैं तो पहले तो उसमें से 4 लोग बैठे, अब उनको भगाना है, मतलब बहुत देर तक बैठ गए तो उनको भगाना है ना। तो मेहमान क्या करेगा, वो 4 लोगों को, उसमें से पहले एक इंसान को, जैसे एक इंसान अगर चावल मांगेगा तो उसको थोड़ा सा ही चावल देगा, तो उसको थोड़ा अंदर से लगा नहीं मैं काफ़ी देर तक बैठा हूँ, अरे ये तो इतना कम चावल दे रही है मुझे या दे रहा है, अब मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि चावल अब ख़त्म हो गया है, तो चला जाएगा। अब दूसरा व्यक्ति को भगाना है, दूसरा व्यक्ति जा नहीं रहा, तो दूसरा व्यक्ति के लिए क्या किया कि रोटी नहीं दिया दूसरे व्यक्ति को। पहले व्यक्ति को चावल रोटी मतलब दूसरा व्यक्ति ने रोटी मांगा तो दूसरा व्यक्ति ने रोटी भी नहीं दिया, मतलब सर्व करने वाले ने रोटी भी नहीं दिया उसको, मतलब और कम मात्रा में दिया। मतलब आप समझे ना, रोटी चावल मांगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, पहले वाले के मुकाबले और कम दिया। उसको लगा नहीं अब ज़्यादा हो रहा है, अरे फिर वो चला जाएगा, अरे ये तो मुझे अब भगाना चाह रहे हैं इसलिए इतना कम दे रहे,
तीसरा तब भी बैठा हुआ है, तो उसको क्या देगा? तीसरे वाले को तो मतलब पानी भी नहीं देगा। पानी मांगेगा, बोले थोड़ा सा पानी दे देगा, और जो भी बोलेंगे अब तो देगा ही नहीं, तो फिर उसको भी उतना हार्श ट्रीटमेंट होगा जब तक नहीं उठेगा, और लास्ट वाले इंसान के साथ और हार्श ट्रीटमेंट होगा। तो अब समझे भगवान का माया का उपदेश क्या होता है। भगवान का माया का उपदेश ही यही है कि इंसान भगवान को समझ सके और जल्दी से उनका महत्व को समझ सके, ठीक है। इसलिए माया का मेन है। माया का मतलब ये नहीं है कि अंदर से घुमा रही है, ठीक है। अंदर से घुमा रही है का ये मतलब है कि दवाई की तरह है, कड़वा लगेगा लेकिन वो हमारे लिए ही है, कि अल्टीमेटली हम रियलाइज़ करें कि ये जो भौतिक संसार है हमारे लिए नहीं है। इसलिए इंसान माया के कारण ही ये चीज़ स्मरण कर पाता है कि भौतिक जगत मेरे लिए नहीं है। माया का ये रोल है। माया का ये रोल नहीं है कि बस अंदर घुमा रही है, अंदर माया घुमा रही है। तो उनको पूरा समझना चाहिए कि माया का क्या कर्तव्य है, माया का क्या कर्तव्य है। योग माया है, महामाया है। महामाया क्यों हमको फटकारती है इतना, क्यों हमको 3 प्रलय देती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्यों देती है? ताकि वो प्रकृति को हम सहे और इस भौतिक जगत से उतना निकल पाए। वो होता है ना कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं है, उस वहाँ से हमको निकालने के लिए हमारे साथ हार्श ट्रीटमेंट होता है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहे, छोटा बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहा है, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स पीता जा रहा है, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए उसको मारा जाएगा, उसको थोड़ा सा उसको कान मरोड़ा जाएगा, तभी वो जाके समझेगा नहीं कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा नहीं है। या जब तक उसका शरीर में कुछ नुकसान नहीं होगा तब तक वो नहीं समझेगा नहीं कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा नहीं, और तब तक छोड़ेगा नहीं वो। तो अब समझ लेना, माया ये नहीं है कि माया बस अंदर घुमा रही है, अंदर अरे घुमा रही है, माया को मजा आ रहा है। माया इसलिए घुमा रही है ताकि उसको उतना जल्दी उस संसार से निकाला जा सके, और वो उतना जल्दी ये चीज़ अभ्यास कर सके, वो चीज़ स्मरण में आए कि ये भौतिक जगत उसके लिए नहीं है, भगवान के शरण में जाए। इसलिए माया का यही काम है, ठीक है। माया का बस ये काम है, और जीव का अपना स्वतंत्र सोचने का शक्ति होता है। तो ये है कि माया घुमा रही है तो भगवान ने इतना क्यों रचा। अरे भाई, माया को घुमाने का मेन मतलब तो पहले समझो कि माया क्यों घुमा रही है, भगवान के बारे में जानने का। और भगवान तो वही बोल रहे हैं कि माया मेरे से है, ये माया मेरी माया, और ये माया क्यों है? ताकि लोग मेरा स्मरण कर पाए, ताकि लोग मेरा महत्व को समझ जाए। से तथा करो, क्योंकि दवाई का महत्व नहीं समझ आएगा ना, जब तक कोई बीमारी नहीं होगा, और बीमारी नहीं होगा ना, तब तक वो दवाई का महत्व नहीं समझ आएगा कि अरे ये दवाई ऐसा था, अरे बाप रे। वैसे ही है भगवान का माया। यानी तुम्हारी जैसी इच्छा हो अर्जुन वैसा ही करो, और यदि यही बात थी तो इसी पर कायम रहते। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम। अब और जीव का अपना स्वतंत्र सोचने का इच्छा भी होता है। एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुच। बिल्कुल ऐसा क्यों कहा, बिल्कुल अच्छा सवाल है। भगवान तो खुद ही बोलते हैं कि पूरा गीता का सार यही श्लोक है, सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम अहम तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूँगा, सब पापों से मुक्त कर दूँगा। देखिए, अगर कोई बहुत गंदा पाप कर रहा है ना, उसमें इतना चेतना नहीं है कि भगवान के शरण में जाए। निश्चय ही अगर कोई भगवान के शरण में जा रहा है तो उसके काफ़ी पाप विनष्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि सारे पाप विनष्ट कर देंगे, इन द सेंस ये बोल रहे हैं कि अगर आप भोग उनको पाओगे तो भोग करते समय, भोग लगाते समय जो भी जीव जंतु मर जाते हैं, सब्जी खाते समय भी जीव जंतु मर जाते हैं, अगर उनको भोग खाओगे तो भगवान वो पापों से मुक्त कर देंगे। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिलमशे भुजते ते तद्दम ये पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। भगवद गीता 3.13 है ना, उसमें तो ऐसे बोल रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये श्लोक बहुत ही गूढ़ श्लोक है, यही संपूर्ण भगवद गीता का निचोड़ है। सब कुछ भूल जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। अब भगवान वो सब क्यों बोल रहे थे? ताकि वो समझ पाए, क्योंकि ये श्लोक अगर किसी डायरेक्ट इंसान को अगर ये पढ़ ले तो उसको ये श्लोक बिल्कुल नहीं समझ आएगा। इसको समझने के लिए पूरा भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ये श्लोक समझ आएगा। इसलिए भगवान ने वो सब सारे श्लोक दिए। गीता 18:66 तुम सभी धर्म तोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भी कहते हैं, और एक तरफ ये भी कहते हैं तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। यही बात थी तो इसी पर कायम रहते। अजी ऐसा तो कोई पंडा, पुरोहित या पादरी बोले
कि मेरी इच्छा मेरे शरण में आ जाओ, सभी पापों से मुक्त रखूंगा। ऐसा तो कोई पंडा पुरोहित या पापी बोले, भगवान को क्या ऐसा कहना स्वाभाविक है कि मेरी शरण में आ जाओ, सारे पाप धो दो, जितने ही पाप कर लो मेरी शरण में आ जाओ, सारे पाप धो दूंगा। और यदि देखते हैं भगवान ने क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा उस लोग एक बार। देखिए उससे पहले ये बोला, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा नमस्कार करो, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। क्यों करना है ये सब? क्योंकि इंसान का चेतना भगवान के प्रति हो जाए। अंतकाले च माम स्मरण मुक्ता कलेवरम यम यम वापि स्मरण भाव त्वच त्वयंते कलेवरम। और फिर सर्वधर्म प्रति, फिर सर्वधर्म माम परित्यज्य बोला गया, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से उद्धार कर दूंगा। धो दूंगा नहीं बोला, उद्धार कर दूंगा, धो दूंगा नहीं बोला, ठीक है। और उद्धार क्यों? उद्धार किस सेंस में? अगर हम भगवान को भोग पा रहे हैं तो उसमें जो पाप हो गया, उनकी हर चीज़ अगर उनके सेवा से रिलेटेड हो, अगर हमारा माइंड जो भी हम वर्क कर रहे हैं भौतिक काम को, अगर हम कृष्ण भावनामृत चेतना से युक्त होकर अगर उस भौतिक कार्य को कर रहे, तो वो भौतिक कार्य का जो कर्म फल है, वो कर्म फल से हम अनासक्त होकर रहेंगे। और द्वितीय कारण ये है कि हम उसका कर्म फल से आसक्त नहीं होंगे अगर हम कृष्ण भावनामृत होकर कार्य करेंगे। अगर हम कर्म फल से आसक्त नहीं होंगे तो किसी चीज़ का पाप नहीं लगेगा। इस भाव से भगवान ने ये बोला है। ऐसा नहीं है कि कोई कितना भी गलत पाप करके भगवान का भक्ति करे, क्योंकि भगवान का भक्ति करने के लिए शुद्ध चेतना चाहिए। जब तक शुद्ध चेतना नहीं आता तब तक वो नहीं कर सकता, उसके अंदर वो हो ही नहीं सकता हृदय। तो ये जो गलत मतलब निकाला जा रहा है, ये अधकचरा ज्ञान को दर्शाता है, ये पूरा अधकचरा ज्ञान को दर्शाता है। अगर आप ठीक से परपट ही पढ़ लीजिए पूरा, मैं पढ़ूँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें आप देखिए पूरा परपट पढ़ लीजिए, आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। देखिए इस गुह्य ज्ञान को जो ये पढ़ लीजिए, इस गुह्य ज्ञान उनको भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्त में रत है, ना उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। देखिए साफ साफ बोला गया इन लोगों के लिए, इनको बताना भी नहीं चाहिए ज्ञान। जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंदर मेरे पास वापस आएगा। देखिए इस संसार में अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना मुझे प्रिय है और न कभी होगा। मैं घोषित करता हूँ कि इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता हूँ वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करे। देखिए ठीक है, अध्याय ये श्लोक पढ़ लीजिए। जो श्रद्धा समेत सदा द्वेष रहित होकर मुझे सुन। देखिए अब यहाँ पे देश रहित बोला जा रहा है, तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे। तो यहाँ पे द्वेष रहित है ना, सब पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि है, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, पूरा प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो आप ये है ना बहुत तोड़ मरोड़ के बोला, काफ़ी गलत मतलब से बोल रहे हैं। यदि अंत में यही बात कहनी थी तो फिर 700 श्लोकों की गीता लिखने की क्या जरूरत है? ताकि इस श्लोक का महत्व समझ आए, इसलिए एक ही श्लोकार्थ में कह देते। हाँ अगर कह देते तो समझ नहीं आता, तुम्हारे लिए श्लोक है भी नहीं। अहम माज्ञाम पयामी त्वाम तस्मात् दुष्ट भारत। हे अर्जुन मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसलिए युद्ध कर। बस बात खत्म हो जाती। मैं आपको आज्ञा देता हूँ अर्जुन, आप चलिए उठिए और युद्ध कीजिए। खट्टर काका मैं तो समझता हूँ कि युद्ध कीजिए। सच में भगवान तो युद्ध के लिए यहाँ पे पहले मना किए थे। ये इस सेंस में बोला कि भगवान हिंसा करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अर्जुन को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए बोला जा रहा था। और अर्जुन का मेन कारण ये है कि दुर्योधन जैसे लोगों को खत्म करना है। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत उत्थानं धर्म से तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधून् विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। विनाशाय तो दुष्कृतम, ये भी तो है, ये भी तो बोलो। आधा उधर अधकचरा ज्ञान लेके मत बोलो। तो जो भगवत गीता पढ़ेगा ना वो समझ जाएगा। ये है ना अधकचरा ज्ञान लेके कुछ भी बोले जा रहे हैं। इसलिए मैंने वीडियो इतना लंबा रखा क्योंकि मुझे गुस्सा आता है कि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, इसी के ऊपर ही इतना अधकचरा ज्ञान फैलाने का हिम्मत कैसे हुआ है। इसमें मैंने बहुत डिटेल में पूरा विश्लेषण किया इस श्लोक का। समस्त गीता का निष्कर्ष है निष्काम कर्म। अरे यही तो मैं बिल्कुल ही गलत। समस्त गीता का निष्कर्ष है भक्ति योग, निष्काम होकर भक्ति करना। क्योंकि जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति को पाता करता है, ठीक है। जीव का स्वाभाविक स्थिति ही वही है। समझ में नहीं आता है।
इच्छाकृत कर्म भी कहीं निष्काम होता है, जिसमें इच्छा हो, राज्य पाने की इच्छा हो, एक निष्काम कर्म। अजय यही तो मेरी समझ में नहीं आता है। इच्छाकृत कर्म भी कहीं निष्काम होता है, जिसमें इच्छा हो, राज्य पाने की इच्छा हो, स्वर्ग पाने की इच्छा हो। देखिए फिर इच्छा कर्ता एकदम गलत अधकचरा अधकचरा एकदम अधकचरा पूरा अधकचरा तोड़ मरोड़ के बोला गया है। निष्काम कर्मयोग का मतलब यही है, भगवान वहाँ पे अर्जुन को कर्मकांडी का बात बोल रहे थे ताकि वो युद्ध करने के लिए तैयार हो। अच्छा लास्ट में क्या अर्जुन सच में अय्यासी कर रहा था? युद्ध के बाद वो नाच रहा था, पैसों के साथ खूब घूम रहा था, ये कर रहा था, सेवक के द्वारा पैर दबा रहा था, क्या करता था अर्जुन लास्ट में एकदम सुख शांति से एकदम भक्ति में लीन होकर वो जीवन बिताता है। एकदम दुखी हो जाता है लास्ट में कि इतना क्या हो गया सब मुझसे। अर्जुन तो दुखी है, युधिष्ठिर तो गांधारी के चरणों में पैर पड़ रही है। युधिष्ठिर नाचने गाने की जगह गांधारी के चरणों में पैर पड़ रहा है। और मुझे तो नहीं पता कहाँ भगवत गीता में लिखा है कि राजा अर्जुन बना है, राज्याभिषेक अर्जुन का हुआ है। एक बार मुझे कोई बता दे, ठीक है। लेकिन ये अधकचरा ज्ञान लेके ये कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए निष्काम कर्मयोग क्या है? निष्काम कर्मयोग क्या है कि आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो भक्ति योग, मेन भक्ति योग भगवान ने बोला है, सबसे इम्पोर्टेंट भक्ति योग है। तो भक्ति योग मेन भगवान ने बोला है, ठीक है। तो भक्ति योग बोला है कि हम भक्ति से युक्त होकर कर्म करें, भक्ति से युक्त होकर कर्म करें, ठीक है। भक्ति से युक्त हो जाए, कंप्लीटली भक्तिमय हम लोग हो, भक्ति से युक्त होकर कर्म करें। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको कृष्ण भावनामृत वाली चेतना के से करें, ताकि हमको कर्म फल से ये ना हो। भगवान का मेन एम यही था कि ये नहीं कि राज पाने के सुख के लिए निष्काम कर्मयोग करना है, ये सबसे गलत ज्ञान है। मेन हम निष्काम कर्मयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीव अपने स्वाभाविक स्थिति को जान पाए। जीव का स्वाभाविक स्थिति यही है कि नित्य कृष्णदास जीव का स्थिति, स्वाभाविक स्थिति यही है। जब वो अपराशक्ति के साथ मिलता है तो वो स्थिति को भूल जाता है, उसका चेतना दूषित हो जाता है। इस कारण से भूलने के कारण जो उसका जो असली स्वभाव है, नित्य कृष्ण का दास रहना, ये जो उसका असली जो स्वभाव है इसका, उस स्वभाव को भूल जाता है, ठीक है। ये है स्वभाव, ना कि स्वर्ग पाने का। अरे भगवान तो खुद बोलते हैं कि स्वर्ग टेम्पररी है। जो मेरे ब्रह्म, अगर सच में स्वर्ग पाना रहता तो भगवान ये क्यों बोल रहे हैं? 8वां अध्याय में आप पढ़िए, देखिए ये अधकचरा ज्ञान लेके पैदा हुआ है पूरा, मतलब लग रहा है पता नहीं। ये देखिए आप ये पढ़िए, 8वां पढ़िए, 8वां अध्याय पढ़ना चाहिए। भगवान खुद बोल रहे हैं कि स्वर्ग तो अस्थाई है, जो मेरे मुझ सच्चिदानंद घर पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वही है। तो भगवान मेन सच्चिदानंद घन को बोल रहे हैं। देखिए इसने चालाकी क्या किया ना, इसने स्टार्टिंग में 2nd चैप्टर से बग दिया, फिर ये क्या किया लास्ट चैप्टर में बग दिया, लेकिन मेन जो चैप्टर था भक्ति योग का 6 चैप्टर, वहाँ से कुछ नहीं बोला। तो यही प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं। अगर ये 6 चैप्टर से बोलता तो इसका सब ऑलरेडी खंडन हो जाता। तो इसका हिम्मत भी नहीं है कि 6 चैप्टर से बोल पाए, ठीक है। भगवान तो कर्मकांडी तरीके से उसको उठाना ही चाह रहे थे। आप 8 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, मैं दिखा नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे भगवान साफ साफ बोलते हैं कि स्वर्ग से क्या करेगा, स्वर्ग तो अस्थाई है। भगवान तो स्वर्ग को मतलब एक मात्र समझो कि नीचा समझते हैं। भगवान तो स्वर्ग को ये गाली दे रहे हैं, मतलब शब्दों में ऐसे नहीं, भगवान तो स्वर्ग को तो एकदम धिक्कार रहे हैं। स्वर्ग के तुम बात करो, वहाँ पे अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए ऐसा बोला गया था, उसको प्रोत्साहन देने के लिए बोला गया था। इसलिए वो नेक्स्ट श्लोक बात लाभ और हानि में संभाव रखना, इसलिए ऐसा बोला था। तो कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसका अधकचरा ज्ञान का खंडन हो जाएगा। और जीव का नित्य भाव क्या, स्वर्ग पाना, लोभ करना, इसलिए निष्काम कर्म करना बिल्कुल नहीं। जीव का नित्य कर्म है कृष्ण नित्य दास, बिना किसी स्वार्थ के कृष्ण नित्य दास होना, यही उसका शुभ चेतना है, यही उसका शुभ चेतना है, ठीक है। ये है, तो ये अधकचरा ज्ञान टोटली गलत है। आप चैप्टर 8 चैप्टर 9 बीच का भक्ति योग का चैप्टर पढ़े, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सिर्फ 24 मिनट के वीडियो में मैं इतना क्यों टाइम बखेर रहा हूँ, इसके लिए नहीं बखेर रहा हूँ मैं, फिलॉसफी समझाने के लिए। इन जो कचरा नीच लोगों ने हमारा भगवत गीता को इतना गलत तरीके से पेश करने का, महानीच लोगों ने जो कोशिश किया है, इन महानीच लोगों का खंडन करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस करके बताया कि कितना नीच और कचरा इंसान है, कितना कचरा इंसान है। इसका हिम्मत कैसे हो कि भगवत गीता में वो भी गलत जानकारी, झूठ बोलना,
बार बार झूठ बोलना, जब भगवान ने साफ साफ ये बोल रहा है कि निष्काम कर्म वो इसलिए करते हैं ताकि इंसान स्वर्ग प्राप्त कर ले, लोभ के लिए। इतना नीच इंसान है। भगवान तो 8वें अध्याय में, कौन सा अध्याय में साफ साफ बोलते हैं, 8वें के आसपास अध्याय में साफ साफ बोलते हैं कि स्वर्ग पाने का इच्छा नहीं करना चाहिए, स्वर्ग अस्थायी है, मुझ सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राप्त हो। जो उसका जो नित्य चेतना है, जो अपरा शक्ति के आने के कारण जो अशुद्ध हो गया था, जो नित्य उसका नित्य जो चेतना है, नित्य जो स्वभाव है, कृष्ण नित्य दास होना, उसका जो नित्य चेतना है वो उसको प्राप्त हो, ये है अल्टीमेट नॉलेज, बिना किसी स्वार्थ के। ये कैसे ये कंक्लूजन निकल रहा है, इससे पता चलता है कितना गीता पढ़ा है। इसने क्या किया, स्टार्टिंग का सेकंड थर्ड से उल्टी कर दिया, फिर लास्ट में 18 चैप्टर में उल्टी कर दिया और बीच का 6 चैप्टर भूल गया। तो ये षड्यंत्र ऐसे ही करते हैं। और आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, मैंने कहीं का नहीं छोड़ा, धज्जियाँ उड़ा के रखी और धज्जियाँ उड़ाऊँगा मैं। इसमें चाहे 15-20 वीडियो बना सकता हूँ, ऐसा मतलब कहीं का नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, सुनिए। कर्म भी कभी निष्काम होता है। जो भी कार्य किया जाता है किसी न किसी कामना से प्रेरित होकर, सारी कामनाओं का त्याग कर दें, यह भी तो एक कामना ही हुई। बिल्कुल नहीं, ये कामना नहीं है। भगवान तो हंसी आ रहा होगा आपको, ये कामना है ही नहीं। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाए। क्या भगवान के शरण में आना कामना नहीं है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास होना बिना किसी स्वार्थ के, ये है लास्ट। हमारी चेतना को लास्ट ऐसा बनाना है, नित्य कृष्ण दास। क्या नित्य कृष्ण दास होना कामना है? इसमें हमारा क्या कामना है? कृष्ण दास होना क्या कामना है? ये हमारा स्वाभाविक स्थिति है, ये हमारा स्वाभाविक, ये हमारा स्वभाव है। अगर मेरा स्वभाव कर्कश बोलना है तो कर्कश बोलना मेरा कामना नहीं हो जाता है, समझ रहे हैं ना? तो आप हंसी आ रहा होगा जो अब ये देखिए, एक जगह वो स्वधर्म भी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे इतना, मतलब इनको खुद ही कुछ ज्ञान नहीं। जो पढ़ रहा है अध कचरा नीच ज्ञान लेके, नीच महानीच ज्ञान, अध कचरा ज्ञान लेके उल्टी करना है बस ना। भगवत गीता के बारे में पता नहीं। मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि हिम्मत कैसे हुआ कि हमारा भगवत गीता को इतना सस्ता लेने का, और इस टाइप का 2 कौड़ी का 24 मिनट का 2 कौड़ी का घटिया वीडियो बनने का, जिसमें लोगों को मेंटली ब्रेन वॉश किया जा रहा है पूरा। ये मतलब इतना घटिया वीडियो कि जिंदा इंसान को मुर्दा बना देगी। ये इंसान जिंदा इंसान मुर्दा बन जाएगा। जो अगर कोई इंसान ढंग से गीता पढ़ेगा ना, हंस रहा होगा इसकी वीडियो में। मैं फिलोसफिकल डिस्कशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अन्यथा मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं इसके लिए बना ही नहीं रहा हूँ। मैं सभी दर्शकों के लिए बना रहा हूँ ताकि फिलोसफी को, गीता के फिलोसफी को अच्छे से समझ सके, गीता क्या बोल रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें और अच्छे से वीडियो लाऊंगा और अच्छे से, अब मैं नया तरीके से, मैं भगवत गीता के प्योरली भगवत गीता के बेसिस में समझाऊंगा। इसने जो भगवत गीता में और सवाल उठाए हैं, मैंने तो ज़्यादा महाभारत वाले चीज़ों में फोकस किया, लेकिन अब मैं भगवत गीता में इसने और सवाल उठाए, मैं सोच के और अच्छे से इसका खंडन करूँगा, ठीक है। तो हमारा जो असली स्वभाव है नित्य कृष्णदास है। इसलिए तो भगवान बोले सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान 2 बार श्लोक आता, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी, मद्याजी माम नमस्कुरु। तो ये सब श्लोक क्या है? ये सब श्लोक कामना नहीं है। जीव का जो अंतिम स्वभाव है, सबसे अल्टीमेट स्वभाव है कृष्ण नित्य दास। ये कामना नहीं है, ये उसका स्वभाव है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद रूप उस आत्मा का परम स्थिति है। वो उसका स्वभाव है, उसका कामना नहीं है। कैसे स्वभाव है? क्योंकि वो अपरा शक्ति के आने के कारण वो अशुद्ध हो गया है। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए, उस अशुद्धि को मिटाने के लिए भगवान इतना बोल रहे हैं, ताकि वो अपना नित्य कृष्णदास वाला जो भावना है, सच्चिदानंद वाला भाव है, उसको वापस प्रकट कर पाए। वो उसका स्वभाव है, उसका कामना बिल्कुल नहीं। ये अध कचरा ज्ञान लेके या आधा कचरा ज्ञान दिखा रहा है पूरा। सर्व मतलब हंसी आता है, पूरा पढ़ेंगे तो खंडन हो जाएगा आराम से। और ये चालाकी से ना 6 श्लोक बोलता भी नहीं है, बीच का 6 चैप्टर बोलता भी नहीं है। निष्काम कर्म करने में बदतो व्याघात दोष है। खट्टर काका, आपके तर्क में मैं कहाँ तक हो, यह भी तो एक कामना ही है। कोई तर्क नहीं है, कुतर्क, बेकार, एकदम घटिया तर्क है। कुतर्क है, ये तर्क है ही नहीं। इससे अच्छा क्वेश्चन इसको में दीक्षा लेते समय पूछा जाता है, इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन टेस्ट पेपर में वहाँ पे पूछा जाता है। निष्काम कर्म करने में बदतो व्याघात दोष है।
खट्टर काका आपके तर्क में मैं कहाँ तक टिक सकता हूँ? पता नहीं क्या बोला, क्या दोष है। भी निष्काम कर्म करने में जो भी कार्य किया जाता है किसी न किसी कामना से प्रेरित होकर सारी कामनाओं का त्याग कर दें। यह भी तो एक कामना ही ये तो थी। मैंने बता दिया, कामना निष्काम बिल्कुल नहीं कर्म है। करने में बदतो व्याघात दोष है। खट्टर काका आपके कोई दोष नहीं है, मैंने आपको अच्छे से बताया। तर्क में मैं कहाँ तक टिक सकता हूँ? स्वाभाविक स्थिति है, उसका कामना नहीं है। अस्वाभाविक स्थिति में कोई दोष नहीं है, उसका स्वभाव है। वो तो आप आएगा ही, स्वभाव है उसका, अंतिम स्वभाव है उसका, अल्टीमेट स्वभाव है। तो जीवन मुक्त को तो कोई भी कामना नहीं रहती है। भाई मुझे तो आज तक कोई जीवन मुक्त नहीं मिले। जीवन मुक्त नहीं मिले। प्रभुपाद जी का लास्ट दिन देख लीजिएगा, लास्ट समय पानी भी पीना छोड़ दिए थे। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को देख लीजिएगा आप एक बार, उनका रूटीन लास्ट टाइम में। प्रभुपाद जी का ही आप रूटीन देख लीजिएगा, पानी पीना छोड़ दिए थे वो, पानी पीना छोड़ दिए थे वो लास्ट में। ऐसा मत स्थिति, उनको इच्छा ही नहीं था अंदर से, पानी पीना छोड़ दिया था। बिलीव कर पाएंगे तो कोई भी भक्त ले लीजिए, हनुमान प्रसाद पोद्दार, मतलब मीराबाई सब देख लीजिए। इवन अगर आप कुछ भी, आप जैसे अभी रिसेंटली देख लीजिए, हमारा इस डिवोटी से देख लीजिए, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी, हाँ, पानी पीना छोड़ दिए थे प्रभुपाद जी, दवाई भी नहीं पीना छोड़ दिए थे, कुछ इच्छा ही नहीं था। हड्डी कमज़ोर हो गया था उनका, फिर भी भागवतम बोल रहे थे। तो वो एग्जाम्पल है, बिल्कुल विरक्त पुरुष तो हमको देखने को ही मिल गया हमारा लाइफ में, अगर आप देखोगे तो। अब उनका लास्ट अभी भी वो वीडियो पड़ा हुआ है इस्कॉन वृंदावन का, लास्ट वीडियो प्रभुपाद जी बिफोर डेथ, तो अब वो वीडियो देखिएगा एक बार, ठीक है। यदि कोई मिल जाते तो एक सोटा लगा कर देखता कि उनकी स्थितिक प्रज्ञता कहाँ तक कायम रहती है। अब वो प्रभुपाद जी का वीडियो देख लीजिएगा, उनका स्थित प्रज्ञता कहाँ तक कायम है, ठीक है। इतना भयानक तरीके से कायम है उनका स्थित प्रज्ञा, इतना भयानक तरीके से स्थित प्रज्ञा है कि अगर ये देखेगा तो ये मतलब बेहोश हो जाएगा। पानी पीना छोड़ दिया था उन्होंने, सोचो। हम मतलब पानी पीना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर एकादशी रखता हूँ तो मैं कभी भूखा रह ही नहीं सकता। मुझे साबूदाना, फल चाहिए, पानी चाहिए, हर हालत में साबूदाना चाहिए, मील चाहिए ही चाहिए। मैं फल खा के भी नहीं रह सकता, मुझे साबूदाना चाहिए। मेरा इतना अभी ऐसा हाल है, साबूदाना खाना ही है मुझे हर हालत में। बिना साबूदाना खाने, बिना किट्टू का पूड़ी का एक आता है कुछ, अब ये सब खा के, अब दिन अगर नॉर्मल डे हो तो मैं बहुत इतना चावल खाता हूँ, मैं पेट ही नहीं भरता मेरा ये हालत है। लेकिन काफ़ी सही हुआ है, काफ़ी सुधरा है मेरा हालत। लेकिन आप उस समय देख लीजिए, आप प्रभुपाद जी को देख लीजिए, पानी पीना छोड़ दिए थे वो, पानी पीना छोड़ दिए थे वो। अगर आप वीडियो देखेंगे आपको मना कर दिया था उन्होंने पानी पीने से। आप वीडियो देखिएगा इस्कॉन वृंदावन का लास्ट वाला, वो कुछ टेंशन ही नहीं था। उनका हड्डी, डॉक्टर डर गए थे उनका हड्डी छूने से, हड्डी टूट ना जाए, ऐसा हो गया था, कुछ टेंशन ही नहीं था उनको। तो आप ऐसे पुरुष को देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी, बिल्कुल। ये सब कहने सुन, जयापता का स्वामी जी को भी देख सकते हैं, या गुरु महाराज को देख सकते हैं। की बातें, कोई बातें नहीं है, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा देंगे। तब क्या आपका ख्याल है खट्टर काका कि भगवान ने अर्जुन को लड़ाने के लिए गीता रची है? लड़ाने के लिए गीता रची है? अरे बाप रे, यहाँ तो धृतराष्ट्र बोल रहे, बेटा भगवान श्री कृष्ण का साधन बनाकर पांडवों के साथ संधि कर लो, मैं इसी को समयोचित कर्तव्य मानता। दुर्योधन, तुम इसे टालो मत, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हित की ही बात कहते हैं और स्वयं संधि के लिए याचना कर रहे हैं। ऐसी दशा में तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं होगी। तुम्हारे स्वयं संधि के लिए ही बात कर रहे हैं। और कहा, अरे कितना दिखाऊं मैं तुमको, संधि कर लो। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं और स्वयं संधि करने के लिए याचना कर रहे हैं। ऐसी दशा में यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं होगी। ऑब्वियसली नहीं होगी उनकी विजय, क्योंकि तुमने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का इनकार कर दिया था। तुमको और दिखाता हूँ, ये भी देख लो, कितना बार दिखाओ। तुम जैसे नीच लोगों को मैं कितने नीच हो तुमको पता है? तुम गिरवान झाँक के देखे हो तुमने कितना पाखंड फैला के रखा हर वीडियो में?
अभी देखो ना, तुम अगर मैं पाखंड गिनने लग जाऊँ तुमको देखने में शर्म आ जाएगा कि मैं कितना पाखंड फैला के रखा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। इतना तुमको क्या लगता है कोई तुम्हारा वीडियो नहीं देख रहा है, कोई जवाब नहीं दे पाएगा? हाँ, सबको बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? तुम रुको ना, अभी तुमको बताता हूँ मैं। पाखंड 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 फैला के रखा है ये इंसान। अगर मेरे साथ ऑफलाइन डिबेट करेगा ना, मैं चैलेंज कर दूँगा, अगर ये मेरे साथ ऑफलाइन डिबेट करे तो चैलेंज नहीं कर पाएगा फिर भी। ये बस ऐसे बिल में छुप के बस 2 कौड़ी का खट्टर काका 2 मिलावटी बुक पढ़ के कुछ भी उल्टा पुल्टा बक देगा पैसा कमाने के लिए बस। बेकार आदमी, एकदम बेकार है, एकदम अड़ियल बेरोजगार आदमी है एकदम पूरा। अच्छा भी नहीं लगता बोलने में, लेकिन गुस्सा आता है इस तरीके से पाखंड फैलाता। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब मैं वीडियो देखा था, तो कितना पाखंड फैलाया था। इसलिए मैं समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए, मैंने ये साफ साफ बताया था कि भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध के लिए ये कर रहे हैं, तुम्हारे हित के लिए ही स्वयं संधि की याचना कर रहे हैं यार। तुम तो क्या बोल रहे हैं? रहती है अजी, ये सब कहने सुनने की बातें। तब क्या आपका ख्याल है खट्टर काका कि भगवान ने अर्जुन को लड़ाने के लिए गीता रची है? You are not physically tired, you are emotionally tired, and there is a difference. अजी तुम कहाँ हो? ये सब कवि की कल्पना है। कवि को तो कोई आधार चाहिए। अपने काव्य का चमत्कार दिखलाने के लिए किसी ने रामचंद्र जी का प्रसंग लेकर राम गीता बना दी, किसी देख रहे ना ब्रेन वॉश। ने शिव का प्रसंग लेकर शिव गीता बना दी, किसी ने गोपी का प्रसंग लेकर गोपी गीता बना दी। इसी तरह किसी ने अपना ज्ञान बघारने के लिए कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि में भगवत गीता की रचना कर दी। बस ये अधकचरा ब्रेन वॉश ज्ञान लेके ये लोग। तुम ही बताओ कि घमासान युद्ध के 18 अध्याय गीता कहने या सुनने की फुर्सत किसको? देखिए, परीक्षित महाराज को जब सुनाया गया था ना गीता, उनमें इतना क्षमता था कि वो 18,000 श्लोक 7 हफ्ते तक कंटिन्यू लगातार सुन पाए थे वो। ठीक है, और गीता तो भगवान ने ज़्यादा श्लोक बोला, मतलब आप कॉमन सेंस लगे, गीता भगवान ने 550 नियरली 550 श्लोकास बोले थे भगवान ने, आउट ऑफ 700 550 श्लोकास। तो उसमें भगवान ने विदिन, और अर्जुन इतना समझदार था कि भगवान संस्कृत में बोल भी रहे थे। भगवान कितना श्लोक बोल रहे थे संस्कृत में, लेकिन अर्जुन समझ जाएगा तुरंत, क्योंकि अर्जुन बुद्धिमान, ऑब्वियसली उस समय लोग बुद्धिमान होते थे। परीक्षित महाराज के टाइम पे आप देख लीजिए कि 7 दिन में 18,000 श्लोक का पूरा स्मरण हो गया उनके इतना अच्छे से। दोनों। अरे आप सबसे लेटेस्ट एग्जांपल देखिए, केशव काश्मीरी। उस समय का भी भूल जाइए, आप केशव काश्मीरी देखिए, जब महाप्रभु से डिबेट करने आते हैं तो केशव काश्मीरी मात्र 10 सेकंड में, मात्र मतलब कुछ ही मिनट में, इतने बड़े विद्वान, सोचिए कुछ ही मिनट में 100 श्लोक बोल देते हैं गंगा माँ के बारे में। इतने विद्वान थे, सोचिए केशव काश्मीरी। तो उस समय क्यों नहीं विद्वान होंगे इतने? केशव काश्मीरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है केशव काश्मीरी का एग्जाम्पल है। फिर महाप्रभु ने करेक्शन किया था। आप केशव काश्मीरी का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। हाँ, तो मुझे वहाँ तक जाने का ही मतलब नहीं है, कि अर्जुन में इतना क्षमता था कि तुरंत फटाफट समझ लेगा भगवान का श्लोक। केशव काश्मीरी का ही आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, मेरी बस्तुति है और वहाँ हमारे अपना वो भी संस्कृत में गीता सुनाते रहेंगे कृष्ण। तो बताइए, तुम ही बताओ कि घमासान युद्ध में 18 अध्याय गीता कहने या सुनने की फुर्सत किसको? ये सांख्य योग, कर्म योग, ये बिल्कुल सक्षम था, बिल्कुल सक्षम है। ज्ञान योग, वैराग्य योग, ये युद्ध के समय कौन सुना रहा था इतने 18 अध्याय? क्या उस बीच में 18 अक्षौहिणी सेना त्राटक मुद्रा लगाकर कुंभक प्राणायाम साध दी? वो भी सुन नहीं थी कि ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं थोड़ी देर। चलिए, इसके ऊपर मैं अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा कि ये है, लेकिन आप इतना समझ लें कि केशव काश्मीरी जब याद रखते तो अर्जुन तो बिल्कुल ही सक्षम है, 100% सक्षम है। नॉर्मल आदमी नहीं, वो तो फटाफट सुन लेगा भगवान का, अब उसको फटाफट समझ लेगा, बुद्धिमान है ना। ये जो हम त्राटक मुद्रा लगा करके कुंभक प्राणायाम कर लें, और संजय की आंख में टेलीविजन लगा हुआ था, कभी को किसी याद से बहाने से सांख्य योग एवं वेदांत की पंडिताई छाट ली थी, सो उन्होंने छाट ली। तो खट्टर का आपकी दृष्टि में गीता में कोई लाभ नहीं? लाभ क्यों नहीं? एक लाभ तो यही कि इससे परिवार नियोजन में सहायता पहुंच सकती है। सो कैसे खट्टर का परिवार नियोजन से क्या मतलब? देखो, गीता का संदेश है कर्मण्ये बाद का रस्ते। देखिए, कभी श्लोक का ट्रांसलेशन कितना गलत बोलते हैं। देखिए, माँ फले स्वराचन 2/47। इस श्लोक में संतत निरोध का मंत्र छिपा है। सो कैसे खट्टर काका? केवल कर्म करते जाओ,
फल की कामना मत करो। यहाँ फल का अर्थ संतान समझो। अब मैं ज़्यादा खोल कर कैसे कहूँ चचा जो, अब आप देखिए कर्म करते जाओ, फल की कामना मत करो, बस ये मत करो। कर्म करते जाओ, फल की कामना मत करो। अधकचरा ज्ञान इंसान ने आधा श्लोक पढ़ा है। कर्मण्य वादे करस्ते माँ फलेषु कदाचन, बस इसके आगे नहीं पढ़ा गया। माँ कर्म फल हेतुर भूर्मो ते संगो अस्तित्व कर्मणि। अधकचरा ज्ञान से ये श्लोक नहीं पढ़ा गया। और वो क्या बोल रहा है, कर्म करते जाओ, फल की कामना ना करो। ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है इस श्लोक का। अब मैं ज़्यादा खोल कर कैसे कहूँ चचा जो, अब आप देखिए कर्म करते जाओ, फल की कामना मत करो, बस कर्म करते जाओ, फल की कामना मत करो। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं, कभी नहीं। खत्म, फिनिश्ड। कर्म करते जाओ, फल की कामना मत करो। सच में ऐसा बोला है भगवान ने। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। मतलब कर्म ना करने में आसक्ति मतलब आप कभी ऐसे कर पाएंगे कि आप चलिए मुझे तो कर्म ही नहीं करना है, आप कभी कर पाएंगे कर्म? मैं चुपचाप बैठ जाऊँगा एक जगह, वो भी एक कर्म है। आप चुपचाप बैठेंगे, मुझे कोई कर्म नहीं करना है, मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा, वो भी कर्म है। हर जगह चलना फिरना भी कर्म ही हो गया। तो इसलिए बोल रहे कि कर्म ना करने में आसक्ति ना हो, समझे? ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि इंसान कर्म करना ही बंद कर दे, बस आसक्ति ना हो उसमें, ठीक है? ऐसा बोल रहे भगवान। तेरा कर्म करने में, कर्म करते जाओ, फल की कामना ना करो। अच्छा, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। फल की कामना करो, लेकिन फल से आसक्त मत हो, उस फल से आसक्त मत हो, कर्म फल से आसक्त मत हो। देखिए मैं पढ़ के बताता। प्रश्न, कर्मणि पद यहाँ किन कर्मों का अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित वाचक है और तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसका वाचक यह कर्मणि पद है। और इस कथन से क्या भाव दिखलाया गया है? शास्त्र निश्चित पाप कर्मों का वचन कर्मणि पद वर्ण आश्रम स्वभाव व परिस्थिति के नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें तो वह राग द्वेष के वश में होकर प्रवृत्त हो जाता है, यह दूसरा होकर और उसका अधिकार भी छीन जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। निश्चय राग द्वेष के वश में हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। इसलिए वैसे कर्म करने वालों को नरकादि में दुख भुगताकर दंड दिया जाता है। यहाँ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यह कहकर भगवान ने भाव दिखाया। इस मनुष्य में ही जीवन को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अतः यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, तो उन कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करो और कर्म फल से आसक्त मत ना हो। इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने ऐसे अच्छे से तरीके से ट्रांसलेट किया। वही ये भी बोल रहे हैं, गीता प्रेस भी बोल रहे हैं। इस मनुष्य शरीर में जीव को नवीन कर्म करने का स्वतंत्रता दी जाती है। अतः यदि वो अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और उन कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना लेता है। कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। कर्म फल मिलेगा, कर्म फल को एक्सेप्ट करो, बिल्कुल एक्सेप्ट करो, लेकिन उस फल से आसक्त मत हो। बस ऐसा बोला है भगवान ने, कामना मत करो, ऐसा नहीं है बोला है। ये अधकचरा ज्ञान कहाँ से लेकर आते हो? गलत गलत ट्रांसलेशन दिखा के अधकचरा उन कर्मों को प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति का साधन मतलब सहज में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। देखिए फिर पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें इस मनुष्य शरीर, मैं इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा आज, देखिएगा अगला वापस वीडियो बनाऊँ, कहीं का नहीं छोड़ूंगा इसको। तुम्हें इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूपतः त्याग करने से वो स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक हठ से कर्मों का स्वरूपतः त्याग की चेष्टा भी करे तो सर्वथा त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि उसका स्वभाव इसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देता है। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मों के त्याग से उसे शास्त्राज्ञा के त्याग का भी दंड भोगना पड़ता है। अतएव तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए।
जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, और उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतला दिए जाते हैं। उसके बाद यदि मनुष्य उसी अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है, ठीक है, और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप बंधन, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है, और जो दुरुपयोग करता है वो दंडा का भागी होता है और उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है, अर्थात उसे पुनः सूकर क्रादि योनि में ढकेल दिया जाता है। इसी रहस्य को समझाकर मनुष्य को इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। कर्मों के फलों में तेरा भी अधिकार है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में भी कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। देखिए, अब वो क्या बोल रहे, कर्म के फल की कामना ना करो। देखिए, उस अधकचरा ज्ञान को देखना चाहिए क्या लिखा है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में भी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। अधकचरा ज्ञान को देखना चाहिए। उसके कौन से कर्म का या क्या फल होगा, उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा, और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका ना तो उसको कुछ पता है और ना अपने इच्छानुसार स्वयं उसे प्राप्त कर सकता है, ठीक है, अथवा ना उससे बच सकता है। मनुष्य चाहता है कुछ और है और होता कुछ और ही है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर इसके लिए सुयोग मिलना उसके हाथ की बात नहीं है। अनेक तरह के संयोग वियोग के वे नहीं चाहते, पर बालात हो जाते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वथा विधाता के अधीन है। कर्मों के फलों का विधान मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। अवश्य ही पुत्रेष्टि आदि शास्त्रज्ञ ने यज्ञानुष्ठान के संगोपान पूर्ण होने पर भी उनके फल प्राप्त होने का निश्चित विधान है। वैसे कर्म सकाम मनुष्य भी कर सकते हैं, परंतु उनका यह विहित फल भी कर्मकर्ता के अधीन नहीं है। यहाँ पे कर्म के फल के बारे में बात किया जा रहा है। कर्म के फल का चिंता मत करो, फल की कामना मत करो, ऐसा नहीं बोला गया है। देवता के अधीन है, इसलिए इस प्रकार इच्छा करने की अमुक वस्तु की, धनेश्वर्य की, मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा की, अथवा स्वर्ग आदि लोकों की मुझे प्राप्ति हो, इस प्रकार से अज्ञानी है। देखिए, साथ ही ये सब अत्यंत ही तुच्छ तथा अल्प कालस्थायी अनित्य पदार्थ है। अतः तुमको तो किसी भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए। प्रश्न, तो मुक्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए? मुक्ति की कामना शुभेच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक है, ठीक है, तो फल की कामना नहीं कर, किस सेंस में बोला गया है? ये इस सेंस में बोला गया है कि फल की वो क्या बोला, फल की कामना मत कर। फल की कामना इस सेंस में बोला गया है कि फल अगर आए तो उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन फल से अटैच्ड मत हो, कामना मत करो। लेकिन जब फल मिले तो उसको बिना आसक्ति हुए, बिना कामना करे उससे अटैच्ड हो। फल है तो फल को एक्सेप्ट करो, लेकिन फल का अननेसेसरी कामना मत करो। पूरा पढ़ना चाहिए, अधकचरा ज्ञान नहीं फैलाना चाहिए। प्रश्न, तो मुक्ति की कामना नहीं करनी चाहिए। इच्छा का भी ना होना उत्तम, परंतु भगवान के तत्व मर्म का यथार्थ रूप से ज्ञान इच्छा से रहित होकर पालन करते हुए हेतुरत कर्म का आचरण करना बहुत कठिन है। अतः मुक्ति का कामना करना उचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने से शीघ्र मुक्ति का प्राप्त होगा। इस प्रकार का भाव भी छूटने से मुक्ति का इच्छा ही है। परंतु कर्म फल का हेतु बनाना क्या है, या पढ़िएगा पूरा अच्छे से, फिर देखिए, या पढ़िए। मैं मेन चीज़ में आ रहा हूँ, उनके फल में ममता, शक्ति, वासना, स्प्रिया, काम करना कर्म फल का हेतु बनना। जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकार के कर्मों में, उनके कर्म में फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देने वाले को नहीं। अतः अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान का यह भाव दिखलाता है। परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो, ऐसे बोला गया, ना कि कर्मों का कर्म फल का ये करो।
समझे। कर्म फल का कामना ना करने का मतलब ये है कि आप फ्रूट्स का कामना मत करो, फ्रूट्स के बारे में मत सोचो। जब फ्रूट्स आएगा तो फ्रूट्स तुमको मिलेगा, फ्रूट्स को लो। फ्रूट्स अच्छा है, फ्रूट्स बुरा है तो भी उसको लो, लेकिन उस फ्रूट से आसक्ति मत हो, ऐसा बोलोगे। ये अतकसरा ज्ञान लेके बोल रहा है कि फल का चिंता मत करो, कुछ भी एग्जाम्पल दे के बोल रहा है कुछ भी। उपर्युक्त प्रकार से ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म करने वाला मनुष्य, अब इसे पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा ये पूरा। शुभ कर्मों का फल का वह त्याग कर देता है, इसी कारण उनका भी फल का हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और वह अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, इसका कथन क्या है? ये भाव दिखलाया है कि ये उपर्युक्त श्लोकों में यह बात बताया गया है कि तुमको ना तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए, ना करने में आसक्ति होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं तू अनासक्त होकर त्याग कर, बुद्धि वाला होकर योग में कर्तव्य के संबंध में होगा। फिर ये पढ़िए, आप ये श्लोक पढ़िए, ठीक है, तो आपको पूरा भाव समझ आएगा। देखिए, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। फल के हेतु बनने वाला, फल के हेतु, देखिए पूरा पढ़िए, ये देखिए पूरा पढ़िए इसको पूरा पढ़िए, इसको पूरा पढ़िए तो आप समझे सही ट्रांसलेशन क्या है इसका, सही ट्रांसलेशन क्या था इसका। देखिए, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, कर्म ना करने की भी आसक्ति ना हो, कर्म के फलों का हेतु मत हो। ये नहीं बोला गया कि कर्म के फल का कामना ना करना। कर्म का फल का कामना ना करना किस सेंस में बोला गया? इस सेंस में कि हमको उसके फल से आसक्ति नहीं होना है, इस सेंस में बोला गया। कर्म फल तो हमको लेना ही पड़ेगा ना, बस उससे आसक्ति नहीं होना, इस सेंस में बोला गया। ये अतकचरा ज्ञान में कहाँ से आ जाता पता नहीं। ये मत करो, संतान की कामना मत करो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। अब मैं ज़्यादा खोल कर क्या करूँ चाचा जो खट्टर काका, आप तो हर बात में विनोद की फुट दे देती हूँ। गीता का उपदेश है कि अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए बिना फल की इच्छा। जी हाँ, इस उपदेश पर अमल किया जाए तो देश में क्रांति नहीं होगी। कोलू के बैल को गुड़ की चेकी से क्या प्रयोजन, उसे तो घूमते रहना है, उसे गुड़ से क्या लाभ क्या हानि। यदि इतना ज्ञान मजदूरों को हो जाए तो फिर कारखानों में हड़ताल क्यों करेंगे? क्योंकि कर्मण्येवाद का रस्ते ना फलेषु कदाचन। तुम तो कर्म करते रहो, फल की कामना मत करो। देखिए, फल की कामना ना करो किस सेंस में बोला गया, मैं आपको पूरा पढ़वा दिया क्या भाव है। फल की कामना ना करने का भाव ये है कि फल कामना मत करना, ऐसा नहीं है कि फल मत लो, अच्छा फल हो बुरा फल हो उसको भी एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का बात किया गया, लेकिन उसे अनासक्त मतलब उससे अनासक्त रहो, ऐसा बोला गया है। तो ये अतकसरा ज्ञान लेके देखिए कितना गलत एग्जाम्पल दे रहा है, गलत ट्रांसलेशन करके भी बोल रहा है, गलत ही। मजदूरों को हो जाए तो फिर कारखानों में हड़ताल क्यों करेंगे? क्योंकि कर्मण्येवाद का रस्ते ना फलेषु कदाचन। तुम तो कर्म करते रहो, फल की कामना मत करो। लेकिन आजकल तो देश में उल्टी गीता चल पड़ी है। तो आपने देख लिया कितना कचरा ज्ञान फैलाने का कोशिश किया। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ वहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपने देखा कि वो कितना अतकचरा ज्ञान फैलाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ये देखिए, तो मैं आपको, ठीक है, तो उसमें भगवान ने क्या बोला है कि कर्म के फल का हेतु ना हो, ऐसा बोला गया है। ते संगोस अस्तित्व कर्मणि, ये नहीं बोला गया उससे, ये आधा कचरा ज्ञान लेके बोल रहे हैं। ते संगो, कर्म के फल का हेतु ना हो, कर्म के फल का कामना ना करे, ऐसा भी नहीं बोला है। कर्म के फल का हेतु ना हो, कर्म के फल का कामना ना कर, लेकिन तू कर्म का जब फल मिलेगा तो तू फल ले, कर्म का फल को एक्सेप्ट कर, लेकिन उससे अनासक्त रहे। ये है पूरा कंप्लीट मीनिंग। तो कर्म का फल तो लेना ही है, ऐसा भगवान ने बिल्कुल बोला है, लेकिन उसे आसक्त रहने के लिए बोला है। क्या फलेस्वेवाद का रस्तो माँ कर्मणि कदाचन। ये अपना कचरा ज्ञान देके आप देखिए, गलत ट्रांसलेशन खुद से भी करता है, खुद से भी गलत मतलब निकालता है। इस निष्कर्ष भोगवाद की लहर को रोकने के लिए एक नई गीता देश को चाहिए जो कर्म और फल दोनों को साथ भी कर सके। कर्म भी करो और फल की इच्छा भी जरूर करो।
भगवान ने ये बोला कि कर्म करो, बिल्कुल 100% कर्म करो, जो फल मिलेगा फल को एक्सेप्ट भी करो, लेकिन फल से अनासक्त रहो, ना कि फल की इच्छा करो। ऐसा नहीं बोला कि फल मत ही लो, ऐसा नहीं बोला कि कर्म करो 100% कर्म करो, 200% कर्म करो, 200% फल लो, लेकिन उसके फल से अनासक्त रहो। वो जो फल है उसको गॉड को ऑफ़र करो, भगवान को ऑफ़र करके वो कर्म के फल को उस उपयोग करो। इसका एग्जैक्ट मतलब ये निकला। इसीलिए विद्यार्थी पढ़ते हैं, रोजगार मिलेगा, नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिलेगी, कृषि जोतता है, बीज बोता है, सींचता है, फसल मिलेगी, फल मिलेगा, वृक्ष लगाते हैं लोग, शादी ब्याह करते हैं, परिवार बढ़ेगा, संपत्ति पैदा होगी, तो फल की कामना तो अवश्य ही होती है। मजदूर भी काम करने जाता है, शाम को उसे दिहाड़ी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, रोजी रोटी चलेगी, तो फल की कामना होनी चाहिए। ऐसी गीता लिखी जानी चाहिए। अरे बाबा, ये भी हमको बोला गया, बस वो जो फल है उसको भगवान की शरण में लाओ, भगवान को ऑफ़र करो, भगवान की सेवा में लाओ, ठीक है, भगवान को ऑफ़र करो, भगवान को सेंटर में रह के उस कर्म फल का उपयोग करो, ठीक है, ऐसा बोला गया। अपना अधकचरा ज्ञान मतलब खुद का गलत ट्रांसलेशन दिखाना, और ये चाहिए जिसमें अब कर्म और फल दोनों को साथ लेकर चले। वह गीता अब कुरुक्षेत्र में नहीं, कृषि क्षेत्र में बनेगी। पुरुष गीता से कुरुवंश का अंत हुआ था, इस गीता से कुरुमंत्र का उदय होगा, तभी तो सुजलाम सुफलाम सस्य आपको इसके बात में कुछ लॉजिक लग रहा है? ये खुद का ट्रांसलेशन से, श्लोक का ट्रांसलेशन खुद के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है, और उसका भी मतलब आप देख लीजिए किस अव्वल दर्जे का आदमी है। श्यामलाम वाला राष्ट्र भी साथ हो सकेगा। आगे की पीढ़ियां पूछेंगी कर्म क्षेत्रे कृषि क्षेत्रे संवेदास्य कीर्ष्व वमान का पूर्वजास्य एवं किम कुर्वते भारते। देखिए, मतलब क्या बोलूँ, मतलब आप इसका अधकचरा ज्ञान देख रहे हैं। खुद श्लोक का गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, खुद श्लोक का गलत तरीके से ट्रांसलेशन किया, पूरा तरह से गीता नहीं पढ़ा, खुद श्लोक का गलत, सबसे इम्पोर्टेंट से गलत श्लोक का ट्रांसलेशन कर रहा है, गलत श्लोक का गीता पढ़ा, गलत गलत आक्षेप लगा रहा है। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि गीता के ज्ञान की किस तरह से खट्टर काका ने जो है धज्जियां उड़ा दी हैं। हम भी आपका धज्जिया उड़ा दिया, और आपका ऐसा धज्जिया उड़ाऊंगा कि आप गीता का तो देख भी नहीं पाए। तो और उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं रखी जो गीता के विषय में कहीं नहीं हो। हंसते हंसते विनोदपूर्ण ढंग से, दिलपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। दोस्तों, अगर आपको ये खट्टर काका का ज्ञान अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और मेरा भी ज्ञान अच्छा लगा हो कि हमने भी इनका धज्जिया उड़ाने का पूरा प्रयत्न किया है, तो शेयर कीजिएगा। अब तक सुनते रहने के लिए तब तक सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।